He's a local celebrity in Amritsar and amongst his friends and school peers, and an inspiration for thousands of students across the country who will be taking CBSE Class 10 exams in 2027. Meet Mudit Jain, the country topper from Amritsar, who scored the perfect score, 500 out of 500, in this year's CBSE Class 10 exams. We talk to him as he breaks down his study patterns and gives us some tips on the academic success. Hi, Mudit. Hi, ma'am. So, Mudit, initially, did you believe that you scored perfectly in CBSE Class 10? At the first time, I was surprised, but then I have to believe. You did, right? Yes, ma'am. Okay. So, so my obvious question to you would be 500 out of 500, a perfect 100 in all 5 core subjects. Yes, What sure. was your mantra? Ma'am, I just stick to NCRT. I just enjoyed my life while learning. I used to understand things, not just cramming. Okay, so basically you say that NCRT books, you stuck to NCRT books for your syllabus and your learning. Along with this, my teacher supported me. I am from Shri Ram Ashram Public School. I give my whole credit to my school management, my principal ma'am, Dr. Vinodita Sankhyanji, and my president sir, Shri Balbir Bajaj. So, your study hours, how many hours did you put in your study every day? Ma'am, I used to study 5 to 6 hours. Yes, ma'am. And you believe that, like you can share that, is it enough to get your things and concepts clear? Yes, ma'am. Ma'am, we need to just understand things. We don't need to cram things. अगर हम understand करके समझ के हर एक चीज़ को करते हैं तो 2-3 hours भी बहुत होते हैं. पर यही चीज़ अगर आप बुक लेकर बैठे हो और आपका माइंड डाइवर्टेड है कभी इस चीज़ में कभी उस चीज़ में तो नहीं हो पाता. So dedicatedly that much. And Yes, ma'am. like you said, NCRT की किताबों में जो syllabus था, जो भी चीज़ें थी, वो concept थे, enough for your. Yes, So usually बच्चे tuitions या बाहर की coaching वगैरह लेते हैं. Do you think इस तरह से distractions ज़्यादातर बच्चों को support लेनी चाहिए, या why do you think that NCRT is enough? Ma'am, yes, ma'am. They just need to take the support. Like I have taken the support from my teachers, but still you need to focus on NCRT. दूसरी बुक्स पढ़नी चाहिए पर उनके सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं. उनके क्वेश्चंस के आंसर्स हमें NCRT से लिखने हैं. So NCRT is enough, Yes, right? ma'am. And पेपर्स किस तरह के थे? यूजुअली इस बार क्या था कि CBSE में काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, टर्म 1 टर्म 2, एंड देन लॉट ऑफ देयर वाज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड इट कि किस तरह होगा, एग्ज़ाम कैसे होंगे. तो जो सब्जेक्ट वाइज पेपर आए थे वो कैसे आए थे? मैम इजी टू मॉडरेट भी थे कुछ पेपर्स, कुछ मॉडरेट टू हार्ड भी थे, पर जिन्होंने समझ के किया था उनसे हो रहा था. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स Yes, ma'am. बेस्ड पेपर थे. एंड लैंग्वेज लाइक वुड यू एक्सप्लेन इंग्लिश है या इस तरह के जो कोर लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, उनको आपने किस तरह अटेम्प्ट किया? बिकॉज उनमें 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना इज अचीवमेंट, आई वुड से. सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है. आपको हर चीज़ को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है. उसके साथ साथ जब भी आप लिख रहे हो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट लैंग्वेज में लिखना है, कभी भी इधर उधर से नहीं लिखना. इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपने अच्छी तरह लर्न नहीं किया हुआ, जिसके कारण नंबर कटते हैं. सो लैंग्वेजेस को अटेम्प्ट करने का बेसिकली फोकस होता है टू गेट क्लैरिटी ओवर योर Yes, ma'am. सब्जेक्ट. ओके. एंड आपके लिए सबसे डिफिकल्ट या टफ सब्जेक्ट कौन सा रहा होगा अगर आप? वैसे तो नहीं था, पर बीच में हाफ या 1 नंबर की गलती हो जाती थी स्कूल में. वो विच सब्जेक्ट आपको लगता था कि जो बिल्कुल थोड़ा सा आपको वर्क ऑन करने की जरूरत पड़ी? जैसे पंजाबी. पंजाबी. ओके. व्हाट अबाउट मैथ्स एंड साइंस? उसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैथ्स और साइंस में कोर होते हैं तो लगता है डिफिकल्ट अटेम्प्ट करना. टीचर्स हैव गाइडेड मी, कंसेप्ट्स क्लियर थे, इसके कारण ही सब हो गया. कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मैथ्स के लिए या साइंस सब्जेक्ट्स के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या आपने अंडरटेक की जिससे आपको लगता था कि ईजी हो गया लर्निंग को करना? PYQs पढ़ने हैं, सैम्पल पेपर्स पढ़ने हैं. जो चीज़ समझ नहीं आ रही या तो टीचर से पूछो, या आजकल सबके पास फ़ोन है, AI का यूज़ करो, वो सब कुछ क्लैरिफाई कर देता है. Okay. Did you use AI Yes, for a lot ma'am. of your self-study Yes, ma'am. sessions? Yes, ma'am. Okay. Like what in what ways did AI help you in that? We need not to depend on AI. We need to use AI. Like I have used ChatGPT, Perplexity, and Google Gemini. They have helped me much. They What use subjects like? like in science, whenever I didn't understand a thing, I used to put that word in the ChatGPT, and it used to explain the whole concept. Oh, that's great. That's great. And what now? Like, how do you plan your next academic course? Currently, I am doing non-medical, and I plan to be a software engineer in future. That's great. And what are your other what कोई ऐसी एक्टिविटीज़ थी एग्जाम्स के बीच में या पहले कि आपको जो रिलैक्स करने में हेल्प करती थी? समथिंग दैट यू लाइक मेडिटेशन, और मे बी समथिंग दैट यू डिड टू रिलैक्स योरसेल्फ? Firstly, I listen music a lot. What Yes, kind ma'am. of music do you listen to? Romantic songs and like English songs. Okay. Yes, Who's your ma'am. favorite singer?
In Hindi, Arijit Singh, and in English, there are many ones. Okay, and so music used to help Yes, you calm down and Yes, ma'am. okay. And anything that you might want to share, some tip, some advice for students, fellow students, जो थोड़ा help कर दे उनको आगे थोड़ा सा relax होने के लिए. Boards का एक डर होता है बच्चों के Yes, लिए, ma'am. right? So guys, just be relaxed, be calm. You don't need to be bookworm. You just need to understand things. Learning को enjoy करो. जब आप enjoy करते करते पढ़ते हो तो हर चीज़ बहुत easy लगती है. जब आप अपने मन में बिठा लेते हो कि आपसे ये चीज़ नहीं होगी तो हर एक छोटी सी चीज़ भी आपको वो difficulty करने लग पड़ती है जिसके कारण आपको बहुत दिक्कतें आती हैं. Thank you so much, Mudit, and all the best for future. Thank you so much, ma'am. This was Neha Saini reporting from Amritsar Bureau.